बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जी के सेशन का आगाज करते हैं। आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं 7 to 13 अक्टूबर 2025। तो पहला करंट अफेयर है फिलीपाइंस एंड चाइना डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। तो सबसे पहले मैं बड़ी मजे की जनरल नॉलेज की ट्रिक का जो है वो आपको बताता हूं। जैसा कि अक्सर लोगों के साथ अल्लाह ना करे धोखा हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो स्कैम हमेशा बड़ा लार्ज होता है, स्कैम हमेशा बड़ा लार्ज होता है। एस फॉर साउथ चाइना सी इज द फर्स्ट लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। सी फॉर कैरिबियन सी, सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ वर्ल्ड। स्कैम एम, एम फॉर मेडिटेरेनियन सी और थर्ड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो स्कैम क्या है? बड़ा, और साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो फिलीपाइंस और चाइना के लड़ाई झगड़े कहां पे हो रहे हैं? साउथ चाइना सी में हो रहे हैं। अब बड़े मजे का एक और जनरल नॉलेज आप लोगों को बताऊं। सेपरेटली आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान, फिलीपाइंस, ब्रुनाई, मलाइशिया वगैरह में सेपरेटली आइलैंड डिस्प्यूटेड है। इसकी एक और बड़ी मजे की ट्रिक बताता हूं। मेरा और आपका सेपरेटली हर एक का जो है वो ताल्लुक है, या हर एक का आपस में लड़ाई झगड़ा है। सेपरेटली हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा है। तो सेपरेटली आइलैंड चाइना का ज्यादा सारे मैनी कंट्रीज के साथ जो है वो डिस्प्यूट है। जहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीज डिस्प्यूटेड लिखे होंगे आइलैंड में चाइना के साथ, तो वो कौन से आइलैंड का डिस्प्यूट है? सेपरेटली आइलैंड का डिस्प्यूट है। पैरासल आइलैंड इज आल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। तो पैरासल आइलैंड किसके दौरान डिस्प्यूट है? चाइना और वियतनाम। ये तमाम के तमाम किस सी में है? साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड हैं। तो हमने फिलीपाइंस, चाइना, साउथ चाइना सी, लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, और सेपरेटली और पैरासल आइलैंड डिस्प्यूट्स को स्टडी किया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अराइव्ड इन इंडिया ऑन अक्टूबर 8। तो भाई कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने। नाम क्या था? केयर स्टारमर। ऐसे ही तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने जो है ये भी इंडिया का इन्हीं दिनों में विजिट किया। और कौन सा कंट्री 4 साल के बाद अपनी एम्बेसी को काबुल में ओपन कर रहा है? इंडिया 4 साल के बाद अपनी एम्बेसी को प्रॉपरली जो है वो ओपन कर रहा है। और कौन सा कंट्री है अभी तक 2021 के बाद तक जिसने तालिबान की हुकूमत को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है? ओनली रशिया। याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया। यार ये एक ऐसा कंट्री है, बड़ी मजे की बात, मजाक की बात, जो भाई सबको कह रहा है आओ मुझसे लड़ो, लेकिन कोई भी इसकी तरफ मुंह ही नहीं कर रहा। तो नॉर्थ कोरिया शोड हवा सॉन्ग मिसाइल का नेम क्या है? हवा सॉन्ग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आईसीबीएम कहते हैं। एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक मार गिराने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, नेम हवा सॉन्ग 20 एट 80th ईयर ऑफ गवर्निंग पार्टी। अब दो मजे की बातें हैं कि नॉर्थ कोरिया जो करंट रूलिंग पार्टी है वो 80 साल से चलती आ रही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और नॉर्थ कोरिया ने कौन से मिसाइल का? आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नेम है हवा सॉन्ग 20। यूके डील विद इंडिया $468 मिलियन टू सप्लाई मिसाइल्स। भाई वो केयर स्टारमर साहब आए थे ना, तो कितने मिलियन डॉलर का मिसाइल्स का सौदा हुआ है? डील $468 मिलियन। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल सेल एमराम एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो एमराम क्या है? एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूएसए पाकिस्तान को बेचेगा। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मलेशिया विजिट पे गए हुए थे।
5 अक्टूबर को, तो मलेशिया विल इंपोर्ट हलाल मीट ऑफ $200 मिलियन फ्रॉम दी पाकिस्तान। ओपन एआई, जिसके अंडर चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी एक्चुअली किसकी है? ओपन एआई की। रिलीज इट्स न्यू वीडियो जनरेशन मॉडल सोरा 2 जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सोरा 2 किसकी है? ओपन एआई की है। चैट जीपीटी किसकी है? ओपन एआई की है। भाई समिट होने जा रहा है, जिसे पीस समिट का नाम भी दिया जा रहा है, गजा पीस प्लान का नाम भी दिया जा रहा है। ट्रंप भी इसमें मौजूदगी करेगा और 20 से ज्यादा ममालिक के लीडर्स इसमें मौजूद होंगे। और मेनली इसको हेड कौन कर रहा है? ट्रंप और एलसीसी। एलसीसी मतलब इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं, मैंने एलसीसी जानबूझ के लिखा है ताकि आपको नेम भी याद हो। एलसीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप जो है इसको हेड करेंगे। कहां पे हो रही है? इजिप्ट के शहर शर्मुल शेख में 13 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भाई किस दिन फर्स्ट फेज ऑफ गजा सीज फायर प्लान का आगाज किया गया था इसराइल और हमास के दरमियान? 9 अक्टूबर को। बेसिकली अब ट्रंप और इसराइल ये चाह रहा है कि हमास अपने आप का खात्मा कर ले, हमास ना आए। हमास नहीं होगी तो जाहिर बात है फलस्तीन में कोई मिलिटेंट पार्टी भी नहीं होगी। इस वजह से ये जो 20 पॉइंट्स दिए थे उसमें भी हमास की बिल्कुल तकरीबन खत्म करने को तुले हुए हैं। फ्रांस रीअपॉइंट सेबास्टियन लेकोर्नो एज प्राइम मिनिस्टर। और मजे की बात है 5-6 दफा फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उतर चुके हैं। और अब भी सेबास्टियन जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज हुए, दोबारा रिजाइन कर दिया और दोबारा रीअपॉइंट किया है। कैमरोन अफ्रीका का एक कंट्री है। सबसे इस टाइम दुनिया का जो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है वो कैमरोन का प्रेसिडेंट है, जो कि अपनी 8वीं बारी संभालने के लिए तैयार है। यानी 8th टाइम वो इस ओहदे पे फाइज होएगा। और सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट किस कंट्री का है? यही कैमरोन, लोकेटेड इन अफ्रीका। ले जी नोबेल प्राइज 2025 की बात करते हैं। और सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा, जिसमें ट्रंप के साथ प्रैंक हो गया। पीस प्राइज। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज आपने याद क्या करना है और कैसे कैसे करना है। जिसमें तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट हो, विनर हो, वो तो आपने पूरा याद करना है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाई नोबेल प्राइज की कैटेगरी, उस बंदे या बंदी का नाम, और उसकी रीजन क्या है। अगर तो वो बंदा या बंदी एक ही है फिर कंपलसरी याद करें। अगर ज्यादा है फिर इतना फोकस करने की याद नहीं। फिर रीजन जरूर याद करें कि किस बिहाफ पे उस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया। तो भाई मारिया कोरिना जो है वेनेजुएला से ताल्लुक रखती हैं। और इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स पीपल ऑफ वेनेजुएलन जो है वो काम किया था। लिटरेचर के अंदर हंगरी के हैं लास जलो। और इनकी बुक है मास्टर ऑफ एपोक्लिप्स। ये इसकी रीजन है, इसको लिटरेचर में दिया गया था। मेडिसिन में जो है, या फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, मेडिसिन के अलावा क्या वर्ड यूज होता है? फिजियोलॉजी। मैरी, फ्रेड, शाइमन, 3 नाम है। बेशक ना याद करें, लेकिन ये जरूर याद करना है कि डिस्कवरी ऑफ इम्यून टॉलरेंस मेडिसिन में किस पे दिया गया? डिस्कवरी ऑफ इम्यून टॉलरेंस पे। केमिस्ट्री, इसमें भी 3 है, सोसोमो, रिचर्ड और उमर यैगी। और कहा जाता है उमर यैगी जो हैं ये फलस्तीन से बिलोंग रखते हैं। इनका फिर जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से नोबेल प्राइज विनर हैं केमिस्ट्री के अंदर जो फलस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स केमिस्ट्री के अंदर जो है नई जिद्दत लाए। और फिजिक्स में आप याद रखें क्वांटम इलेक्ट्रिक सर्किट। बस फिजिक्स में क्या याद रखना है? क्वांटम इलेक्ट्रिक सर्किट। जॉन माइकल और जॉन मार्टिनस जो हैं इन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स हासिल किया क्वांटम इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पे 4-5 कैटेगरीज के जो है, अभी इकोनॉमिक्स का अनाउंस नहीं हुआ, 4-5 कैटेगरीज का रीजन और उनके साइंटिस्ट या उनके विनर्स के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। केपीके के न्यू सीएम आए हैं सुहेल अफरीदी, और यंगेस्ट सीएम ऑफ ऑल अमंग ऑल प्रोविंसेस हैं।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑनरेरी पीएचडी डिग्री ली लीडरशिप में, या किसने दी? इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलाइशिया ने अक्टूबर 6 को। मैरीटाइम, समुद्री हदूद वाले काम, मैरीटाइम समुंदर भी आप याद रख सकते हैं। मैरीटाइम मिनिस्ट्री लॉन्चेस ₹90 मिलियन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट सी टर्टल्स। और यूएनएचसीआर, रेफ्यूजीज के मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजीज के मतलब, मुहाजिरीन के मतलब, expresses concern to denotify 16 refugee villages of अफगानिस्तान। भाई पाकिस्तान अफगानियों को निकाल रहा है ना, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स जो रेफ्यूजीज का अदारा डील करता है वो कहता है ये बड़ी बुरी बात है। वो ये नहीं कहता कि अफगानी तंग करते हैं, वो ये कहता है ये बड़ी बुरी बात है। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक डिस्कस करते हैं। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और इनकी सेकंड टर्म चल रही है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। बड़ी मजे की बात है, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं तो आप कंप्यूटर पर आर्ट का बटन दबाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ, और आर्ट से आर्ट मैन, क्योंकि आदमी ही दबाता है ना आर्ट का बटन, तो आर्ट मैन जो है वो ओपन एआई के सीईओ हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वो पर्सनैलिटी हैं जिनको गजा फ्लोटीला शिप वाले जो चक्कर में पकड़ लिया था इसराइल ने। COP 27 कौन सी कॉन्फ्रेंस है? क्लाइमेट के मतलब, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 वर्जन हेल्ड इन शर्मुल शेख। शर्मुल शेख कहां पे है? इजिप्ट में, इन 2022। तो क्लाइमेट की 27वीं कॉन्फ्रेंस कॉप वाली शर्मुल शेख में 2022 में हुई थी। साउथ चाइना सी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन 6 कंट्रीज। ये लेटेस्ट इस ईयर में जो है एग्जामिनेशन कमेटी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, और आप लोग लाइक का बटन प्रेस करेंगे, ताकि आप तमाम लोग ऑटोमेटिकली शेयर कर दे बाकी तमाम लोगों को जीके विद करंट अफेयर, विद ट्रिक्स, विद मैप्स, और आप लोगों की तमाम पर्सनैलिटीज और पास पेपर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम।